जैसे बादल होते हैं, कोई बादल बहुत गरजते हैं, बरसते नहीं है। कोई बादल होते हैं बरसते भी हैं, गरजते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं बरसते बहुत हैं, गरजते नहीं। जैसे पेड़ होते हैं ना, कोई कोई तो कोई में पत्ते ही पत्ते होते हैं, फूल होते ही नहीं, फल होते ही नहीं। कोई पेड़ ऐसे होते हैं फूल ही फूल, पत्ते दिखाई नहीं पड़ते। कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, कोई फल ही केवल ला गई। कोई ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं फल ही फल लदे हुए हैं, न पत्ते दिखाई देते न फूल दिखाई देते। तो ऐसे ही ये त्रिमूर्ति में तीनों प्रकार के भरे हुए। विष्णु का पार्ट जो है वो धारणा करने वाला भी है। तो जो धारणा करता है वही धारणा सिखाएगा, कोई दूसरा धारणा सिखाएगा। जो गोल गोल ज्यादा करता है, अंदर से धारणा नहीं करता, उसका असर दूसरों में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो दो यज्ञ की आदि की माताएं थी, उनमें एक ऐसी माता बनती है जो नारी से लक्ष्मी बनकर के अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। दूसरी ऐसी माता बनती है जो महाकाली के रूप में लंबी जीभ दिखाई गई। कहते हैं ना इसकी जीभ बड़ी लंबी है, इसका क्या मतलब हुआ है? हाँ, मतलब बोलने वाली बहुत तीखी है। तो वो यज्ञ की आदि की माता फिर दोबारा यज्ञ में आती है, एडवांस पार्टी में आकर के ज्ञान में बहुत तीखी जाती है। आदि में भी तीखी थी और अंत में भी तीखी होती है। न कोई ब्रह्मा कुमारी दीदी दादी और न कोई एडवांस पार्टी की ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाचा में उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आरती भी पहले है, आरती भी पहले है, सरेंडर भी पहले होती है। अव्यक्तवाणी में बोला हुआ भी है, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे थी। और ये भी जानते हैं पंजाब में कौन सा धर्म स्थान होता है जो ज्यादा माना जाता है? गुरुद्वारे। वाणी ज्यादा कहाँ चलती है? सबसे ज्यादा वाणी गुरुद्वारों में चलती है। न मंदिरों में इतनी वाणी चलती होगी, न मस्जिदों में इतनी वाणी चलती होगी, न गिरजाघरों में इतनी वाणी चलती होगी। गुरुद्वारों में दुनिया के सबसे जास्ती वाणी गुरुद्वारों में चलती है? हाँ, तो बोलते बहुत है और धारणा कम होती है। मंदिर भी था ना, वहाँ में सभी मंदिर थे हैं? गुरुद्वारे में सभी मंदिर थे, जितने भी हैं देवी देवता सभी सब दिखाते। हाँ। तो बताया कि ब्रह्मा की सोल वास्तव में जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है, सहन शक्ति का सबसे जास्ती पार्ट बजाने वाली है, वही आत्मा प्रवेश करती है वो यज्ञ के आदि वाली माता में, जो कि दूसरा जन्म लेकर के एडवांस पार्टी में पार्ट हो जाए। इसलिए बताया है कि जगदम्बा जो है वो महाकाली बनती है। ऐसे नहीं बताया लक्ष्मी महाकाली बनती है, क्या बताया? जगदम्बा महाकाली बनती है। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा। जगत में ऐसे नहीं कि हिंदू हिंदू ही हो, मुसलमान क्रिश्चियन ना आवे। जगत माना हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई, सारा ही जगत की अम्बा। राक्षसी स्वभाव जिनका है उनकी भी अम्बा, और देवताई स्वभाव जिनका है उनकी भी अम्बा। वर्ल्ड मदर। आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं तो मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के टाइटल दिए जाते हैं ना। ये कहाँ की यादगार चल रही है?
इस संगम युग की यादगार चल रही है। यहाँ भी शिव बाबा आते हैं तो ये पार्ट प्रत्यक्ष होते हैं काम के आधार पर। एक है वर्ण मदर, माने जगत की अम्बा, सारे जगत के जो भी स्वभाव संस्कार हैं उस अम्बा में भरे हुए। और एक है सिर्फ भारत माता। अव्यक्तवाणी जो पहली चली थी ना, उस अव्यक्तवाणी में बोला गया था लास्ट में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या शिव की शक्ति कौन बनती है? भारत माता। वर्ल्ड मदर को नहीं बताया। वर्ल्ड मदर को क्यों नहीं बताया? क्योंकि बोल बोल का ज्यादा स्वभाव होने की वजह से वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। सारे जगत की अम्बा तो बनती है, लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनती। सारी रुद्रमाला को भी कंट्रोल करती है। ये दीदी दादियां कंट्रोलर के हिसाब से कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, भले इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभाला, लेकिन जगदम्बा जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगी उससे ज्यादा संभालने वाला तो और कोई होता ही नहीं। इसलिए सिखों में बड़ा मान है इस बात का, राज करेगा खालसा। कौन राज्य करेगा षष्ठी पर? खालसा राज्य करेगा। और उनके जो खालसा होते हैं ना, उनको कपड़े कैसे पहनाते हैं देखिए, एकदम काले काले चौंगा, ऊपर से लेके नीचे तक काला चौंगा। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि जिस जगदम्बा की तुम पूजा करती हो वही खालसा की यादगार है। पवित्रता को धारण करने में महाकाली का हो, चंडिका का हो, और चाहे लक्ष्मी का हो, है नंबरवार। क्या पवित्रता 9 देवियों ने धारण की है, लेकिन एक जैसी पवित्रता धारण नहीं की है। इसलिए बोला कि इनका तो नाम भी न लो। किनका? ब्रह्म। किसका नाम लो? दुनिया में भक्ति मार्ग में भी किसका नाम बहुत मान्यता प्राप्त है? शिव का नाम इतना मान्यता प्राप्त नहीं। राम नाम लो। जब मरते हैं तो अंत समय में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो अंत में क्यों कहते हैं? मध्य में और आदि में क्यों नहीं कहते? बच्चा जन्म होता है तब क्यों नहीं कहते राम नाम सत्य है? बुद्धि में आता है वाली क्या है हमारे? नहीं, ये संगम युग की बात है। संगम युग में यज्ञ के आदि में भी राम वाली आत्मा थी, मध्य में भी राम वाली आत्मा होती है संक्षेत्र में, लेकिन गुप्त पाठ बजाती है। क्या अपनी श्रेष्ठता को वो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं करती। मैं प्रजापिता हूँ, मैं शंकर की आत्मा हूँ, मेरे में शिव भगवान प्रवेश है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करती। गुप्त बन करके, छोटा बन करके पार्ट बजाती है आदि से अंत तक। अंत में जाकर के, जैसे गीता में लिखा हुआ है, विराट रूप अर्जुन के सामने अंत में दिखाया। तो अंतिम रूप है, जो अंतिम रूप में जाकर के राम का नाम संसार में बाला हो जाता है, सत्य साबित हो जाता है, स्वतः ही सत्य सिद्ध हो जाता है। सत्य के लिए कहते भी हैं, सत्य को कोई कितना भी दबाए, दबाता रहे दबाता रहे दबाता रहे, आखिरी में क्या होगा? सत्य सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलती है। उसको डर नहीं होता किसी को। दबाते हुए भी वो दबने वाली नहीं है। तो इसलिए अंत समय का ये नारा है, राम नाम सत्य है। राम वाली आत्मा के थ्रू वो निराकार राम शिव संसार के सामने
प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बोला इनका तो नाम भी न लो। किनका? इनका, इनका माने जो बाजू में बैठा, जिसके बाजू में मैं बैठता हूँ। किसके बाजू में बैठता हूँ? ब्रह्म। जब मुरली में बोलते हैं इनका, तो इशारा किसकी तरफ होता है? ब्रह्म की तरफ। या तो लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा होता है या ब्रह्मा की तरफ इशारा होता है। तुम कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा होता है? तुम कहते हैं तो उन आत्माओं की तरफ इशारा होता है जो राम का राज्य स्थापन करने के लिए प्रैक्टिकल जीवन में निमित्त बनती हैं। उनके लिए कहते हैं तुम। और वो माने भगत लोग, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया की, वो हो गई वे। वो माने दूर वाले। ज्यादा नजदीक कौन होते हैं? यह, तुम या वो? है? नहीं, तुम फिर भी दूर होता है। यह जिसे कहते हैं वो है नजदीक। वो बच्चा बुद्धि का पार्ट है। क्या? बच्चा बुद्धि का पार्ट है। तुम, वो फिर भी दूर है। और वो तो बहुत ही दूर है। और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मण धर्म की वो आत्माएं हैं जिनको बाबा नजदीक नहीं लेता। इसलिए बोला इनका तो नाम भी न लो। ये विचार सागर मंथन की बातें हैं। और क्या? इनका नाम न लो, क्यों बोला है? ब्रह्मा कुमारी इस बात को मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा का नाम भी न लो और ब्रह्मा बाबा का चित्र भी न रखो, फोटो भी न रखो? नहीं मानेंगे, मानती भी नहीं। फिर बोला यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। इनका नाम न लो, ये सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा ये बाबा क्या कह रहे हैं। गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे क्यों बोल दिया कि ब्रह्मा बाबा का नाम भी न लो, फोटो रखना तो दूर। इसको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या ये गहराई की बात है? कोई बेसिक नॉलेज में चलने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं समझते, भले बेसिक नॉलेज में कई सालों से चल रहे हैं, तो उनको ये बातें कितनी भी समझाओ उनकी बुद्धि में बैठने वाली नहीं है। नहीं समझते हैं तो बेसमझ है। नहीं समझते हैं, इतनी प्रयास करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि समझ जाएं, सालों साल हो गए समझाते समझाते, नहीं समझते हैं तो क्या कहें? बेसमझ। बेसमझ माने? बेसमझ माने क्या? बेसमझ माने बुद्धू। जिनमें बुद्धि नहीं होती है उनको कहा जाता है बेसमझ। बेसमझ बुद्धुओं की औलाद होंगे या बुद्धिमानी की औलाद होंगे? बुद्धुओं की औलाद होंगे। इसलिए कहते हैं अंधों की औलाद अंधे। अंधों की औलाद अंधे। तो जो अंधों की औलाद है वो हो गए कौरव संप्रदाय, जो सृष्टि पर आए हुए भगवान बाप को पहचान नहीं पाते, आंखों से देख भी नहीं पाते। वो हुए अंधों की औलाद अंधे। और तुम हो सोजरे की औलाद सोजरे। वो बेसमझ ठहरे, तुम समझदार ठहरे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं तो समझदार है या बेसमझ है? समझदार है। तो उनकी सारी प्रजा कैसी होगी? उनकी सारी प्रजा समझदार होगी। बाप पूछते हैं ना
आगे कब मिले हो? किससे पूछते हैं? सामने वाले से या बाजू वाले से? सामने वाले बच्चों से पूछते हैं। बाप पूछते हैं, बाप पूछते हैं किससे? बच्चों से। आगे कब मिले हो? अब ये बात ब्रह्मा से पूछें, है? ब्रह्मा से पूछेंगे भी तो उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उनका भागीदार था बाप के रूप में, उनका नौकर रहा था, उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि हम उस बाप से मिले। बाप के रूप में हम बच्चे के रूप में थे। बाप माना ही नहीं वो। हाँ, माना ही नहीं, अपने को आगे कर दिया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सरपरस्त किसको बनाया? खुद को बना दिया। बैठेंगे, बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो? तुम कहते हो जरूर हम बाबा से मिले थे। आदि में मिले थे। हाँ? आदि में मिले थे। आदि में मिले थे। आपकी उम्र क्या है? 72 साल। 72 साल। आपकी उम्र क्या है? 83 साल। ये कैसे मिले थे? प्रजापिता के रिश्तेदार। हाँ, मना भले यज्ञ में न हो, क्या ज्ञान में न भी थे, तो भी राम वाली आत्मा के पूर्व जन्म में नजदीक रहे हैं, भाव स्वभाव संस्कार से परिचित रहे हैं। इसलिए भले यहाँ 72 साल के हैं, एडवांस ज्ञान बुद्धि जल्दी उठा रही है। और वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठ रहा, उनको कहेंगे बेसमझ। और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप के जो ज्यादा नजदीक रहे और जिन्होंने पहचाना, उनको कहेंगे बुद्धिमान। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। तो तुम कहते हो जरूर हम बाबा आपसे मिले हैं, तब तो देवता बनते हैं। अगर आज हम पहले न मिले हो तो देवता कहां से बनेंगे? जरूर पहले बने हैं, आपसे मिले हैं, तो हम देवता बनते हैं। क्यों? जो आदि में सो अंत में। आदि में यज्ञ के अंदर कोई आत्माएं थी जो आखिरी जन्म में भी पति पत्नी मिलकर के बड़े प्यार से रहते थे, भले गरीब थे। कौन थे? वो राम वाली आत्मा, भागीदार और भागीदार की पत्नी। भला सारा जीवन गरीबी में बिताया हो, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से रहते थे। माना जो आदि में विष्णु, सृष्टि के आदि में विष्णु स्वरूप होगा, वो सृष्टि के अंत में भी विष्णु स्वरूप होगा। जब शिव बाबा आते हैं तो उस समय सृष्टि के 84 में जब उनका अंत होता है ना, तो अंत में वो विष्णु स्वरूप है। उनमें संस्कार हैं ऐसे, किस बात के? तीनों जो देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें सबसे जास्ती सुखी जीवन किसका रहेगा? नहीं, विष्णु का। भले राम वाली आत्मा में विष्णु भी समाया हुआ है, लेकिन विष्णु को कहेंगे सुखी जीवन। ब्रह्मा का भी सुखी जीवन नहीं कहेंगे और शंकर का भी सुखी जीवन नहीं कहेंगे। आगे मिले थे तब तो देवता बनते हैं, है ना? यज्ञ के आदि में भी मिले थे। जो यज्ञ के आदि में नहीं मिले थे, अभी ज्यादा उम्र है, तो कहेंगे कि जरूर वो राम वाली आत्मा के साथ अंतिम जन्म तक उन्होंने साथ निभाया। इसके लिए ये कल्याणकारी संगम युग है। किनके लिए? और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं यज्ञ में, उनके लिए कल्याणकारी संगम युग नहीं है, लेकिन इनके लिए ये कल्याणकारी संगम युग है। किनके लिए? जो यज्ञ के आदि में भी मिले थे, राम बाप के साथ थे, और अंत में भी राम बाप के साथ।